आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की। सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अनाप शनाप में हिमाचल प्रदेश में वादे तो कर लिए। उनके नेताओं ने लोक लुभावन स्कीम का प्रलोभन भी दे दिया, लेकिन बिना विशेषज्ञों की राय लिए आर्थिक योजनाएं जो उन्होंने बनाई थी उसका नतीजा अब सबके सामने आ रहा है। सरकार वादे पूरे करने के चक्कर में कंगाल हो चुकी है और अभी आधे वादे भी पूरे नहीं हुए हैं। सरकार तो बन गई, सत्ता भी हासिल हो गई, लेकिन बदले में पूरे प्रदेश की साख को गिरवी रखना पड़ा, प्रदेश की प्रतिष्ठा को नीलाम करना पड़ा। राहुल गांधी की खटाखट स्कीम के साथ साथ मुफ्त की पानी बिजली सहित अन्य रेवड़ियां बांटने की अनप्लान्ड स्कीम ने सरकार के खजाने को इतना खाली कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास बकाया चुकाने तक के पैसे नहीं हैं। लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनी के 64 लाख रुपए हिमाचल सरकार को लौटाने थे, लेकिन सरकार आनाकानी करती रही क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने सरकार को पैसा लौटाने का आदेश दिया और कहा कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन सुखविंदर सुक्खू की कंगाल सरकार कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान पाई क्योंकि इनके खजाने में पैसे ही नहीं थे। इस दौरान यह बकाया राशि 64 लाख से बढ़कर 150 करोड़ रुपए हो गई और अब यह कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने कंपनी के पैसे नहीं लौटाए तो बकाये की वसूली के लिए कोर्ट ने हिमाचल सरकार के प्रतिष्ठित हिमाचल भवन और को अटैच करने का फैसला सुना दिया। मतलब ये कि अब हिमाचल प्रदेश की संपत्ति को कुर्क कर कंपनी का पैसा लौटाया जाएगा। कोर्ट के फैसले के मुताबिक सरकार से बकाया रकम की वसूली के लिए कंपनी दिल्ली स्थित हिमाचल सरकार की संपत्ति हिमाचल भवन, जिसे आप हमारे बगल में आप देख रहे हैं दूसरे विंडो में, उससे नीलाम कर सकती है और इसके नीलाम करने का अधिकार जो है कंपनी को कोर्ट ने दे दिया है। इस फैसले के सामने आने के बाद से बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे प्रदेश के लिए शर्म की बात कही और उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई और हिमाचल के सम्मान का प्रतीक कहे जाने वाले हिमाचल भवन को आज कुर्क करने का आदेश हो गया। अपना बचाव करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि उन्होंने अभी फैसले को पढ़ा नहीं है, इसलिए पढ़ने के बाद ही वो प्रतिक्रिया देंगे, अपने अधिकारियों से बातचीत करेंगे और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है इस नीलामी से बचने के लिए। प्रतिक्रिया वो चाहे कुछ भी दो, लेकिन असलियत सबको पता है कि सरकार का खजाना खाली है और वो पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं है और इसलिए नीलामी की तलवार जो है सर पे लटक रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या नीलाम हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की प्रतिष्ठा, क्या कंगाल हो चुकी है हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार, क्या अपनी गलत आर्थिक नीति और खटाखट स्कीम के कारण सरकार की प्रतिष्ठा की हो रही है कुर्की, क्या चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का नतीजा है यह नीलामी। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, साथ में एक अर्थशास्त्री भी होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पॉलिटिक्स का साइड इफेक्ट अब कांग्रेस पर दिखने लगा है। राहुल गांधी की रेवड़ी की स्कीम अब उन्हीं की सरकार पर भारी पड़ रही है, जिसकी हवाई गारंटियों की कीमत अब हिमाचल प्रदेश को चुकानी पड़ रही है, जिसके नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश हिमाचल हाई कोर्ट ने दे दिया है। क्योंकि राहुल गांधी की खटाखट पॉलिटिक्स के कारण आज उनकी हिमाचल सरकार के पास बिजली कंपनी का 64 करोड़ का भुगतान करने तक का पैसा नहीं बचा है, जो धनराशि लंबे समय से न चुकाए जाने के कारण ब्याज सहित बढ़कर 150 करोड़ रुपए हो गई है। मामला सैली हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसे मोजर बियर कंपनी को लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था, लेकिन परियोजना नहीं लग पाई और मामला आर्बिट्रेशन में चला गया, जहां कंपनी के पक्ष में फैसला आया। आर्बिट्रेटर ने 64 करोड़ रुपए की प्रीमियम के भुगतान का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने समय पर रकम जमा नहीं की, जिससे ब्याज सहित रकम बढ़कर अब 150 करोड़ रुपए हो गई है। अदालत ने पहले ही सरकार को आदेश दिया था कि वह रकम जमा करे, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। इस वजह से हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया गया और अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिस पर अब हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार लगातार बीजेपी के निशाने पर है। जो गारंटियां दी है वो गले फंसी हुई है, उनको पूरा करने के लिए कोई और काम कर ही नहीं, ना गारंटियां पूरी कर पा रहे हैं ना दूसरे काम कर पा रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश की स्थिति बन पाई है पिछले 2 वर्षों में।
और इसके कारण स्थिति ये बन गई हिमाचल प्रदेश में, जो डेवलपमेंट के काम वो भी तो रुके हैं, और इस प्रकार के जो फैसले जो कोर्ट से आने के बाद ये आने वाले हिमाचल प्रदेश के भविष्य को तबाह करने के संकेत है। यही कांग्रेस पार्टी का खटाखट मॉडल है। जहां पर भी कांग्रेस आई, हिमाचल हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, वहां पर लूट, बर्बादी और महंगाई लेकर आई। और लूट और बर्बादी इस प्रकार की छाई हुई है हिमाचल प्रदेश पर कि वहां पर सैलरी और पेंशन नहीं दे पा रहे टाइम से, वहां पर टॉयलेट पर टैक्स लगाया जा रहा है। जहां वादा किया था कि बिजली मुफ्त देंगे, हम आपको पानी मुफ्त देंगे, वहां पर बिजली पर कर बढ़ा दिया है, पानी पर कर बढ़ा दिया है। यहां तक कि इनकी प्राथमिकता केवल समोसों की जांच करनी है, पर हिमाचल प्रदेश की जो कंगाली करके रखी हुई है, इसके चलते अब हिमाचल भवन को बेचना पड़ रहा है। देखिए, राहुल गांधी की खटाखट पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की वजह से और इकोनॉमिक्स की वजह से आज जहां हम खड़े हैं, जो दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, वो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि इसको नीलाम कर देना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार बिजली कंपनियों को उनका बकाया नहीं दे पाई है। इससे यही साबित होता है कि राहुल गांधी के खटाखट इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बंटा धार होता है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के लिए निर्णय एक गंभीर संकट का संकेत है, क्योंकि अदालत ने बिजली कंपनी को न केवल अपनी रकम वसूलने के लिए हिमाचल भवन को नीलामी करने के आदेश दिए, बल्कि प्रारंभिक प्रीमियम के मामले में पार्षद और अधिकारियों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए। अदालत ने आदेश दिया है कि प्रधान सचिव इस मामले की फैक्ट फाइंडिंग जांच करें और ये पता लगाएं कि कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे जिन्होंने वक्त पर रकम जमा नहीं की। अदालत ने यह भी कहा कि ब्याज की रकम उन जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली जाए। वहीं दूसरी ओर चुनावी मौसम में देश भर में घूम घूम कर मुफ्त रेवड़ी योजना बांटने वाले राहुल गांधी की खटाखट वाली गारंटी उनकी हिमाचल सरकार के गले की हड्डी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तब गलती किसकी है इसका पता लगाया जा रहा है, या सरकार के खजाने में पैसे नहीं, क्योंकि सरकार ने पहले भी कहा है कि खजाने में पैसे नहीं, इसलिए सैलरी भी देर से देने की बात कही गई थी। सैलरी को सरकार के खजाने में, मंत्रियों के और विधायकों के सैलरी भी सरकार के खजाने में कंट्रीब्यूट करने की बात कही गई थी, मांग कही गई थी, और बहुत सारे सचिवों की और पेंशन को भी देर से दिया जा रहा, सबको पता है। इस बात की जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो है कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। आदेश भारद्वाज जी है कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे, सीमा ठाकुर जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे, और गौरव गुप्ता जी हैं अर्थशास्त्री के तौर पे यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में आदेश भारद्वाज जी से करना चाहूँगा। आदेश जी, जो हिमाचल प्रदेश की जो प्रतिष्ठा कही जाती है, वो प्रतिष्ठा नीलामी की कगार पे पहुंच गई है, और सरकार ये कह रही है कि अब पता करेगी वो जांच में कि कौन से अधिकारी है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है कि ये पैसा सरकार के खजाने में नहीं था, इसलिए पैसा नहीं दिया जा सका, और जो ये पैसा नहीं था वो पैसा आए कैसे सरकार के खजाने में, इस पे ध्यान देने के बजाय जो है वो दूसरी दिशा में जांच को ले जाना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार या कांग्रेस की जो खटाखट स्कीम थी, या जो दूसरे मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने वाली जो स्कीम थी, उसकी वजह से सरकार के खजाने का ये हाल हुआ है, और अब ये प्रतिष्ठा जो है वो नीलामी की कगार तक पहुंच चुका है? मुकेश जी, जी, खटाखट स्कीम से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सोशल वेलफेयर स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोगों को लाभ देने के लिए, लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, लोग अपना अच्छे से जीवन यापन करें, इसके लिए क्रिएट करते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ लोगों का राजनीतिक आदेश जी आपकी आवाज़ में कुछ ऑडियो, मैं एक बार अपनी पीसीआर से कहूँगा आदेश जी की आवाज़ को ज़रा ठीक कराएं। तब तक मैं सीमा ठाकुर जी के पास जाता हूँ। सीमा जी, ये जो फैसला हुआ है नीलाम करने का, भले ही कांग्रेस की सरकार, सुक्खू सरकार घेरे में, लेकिन ये प्रतिष्ठा हिमाचल प्रदेश की है, आपकी भी प्रतिष्ठा है, हिमाचल प्रदेश के सारे जो नागरिक हैं उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। आप आरोप कुछ भी लगाएं, लेकिन इस प्रतिष्ठा को बचाना मुझे लगता है कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। तो क्या कर रही है विपक्ष इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, हिमाचल प्रदेश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए? देखिए, मैं कहना चाहूंगी, बिल्कुल ये पूरे हिमाचल वासियों की प्रतिष्ठा का सवाल है। और जब से कांग्रेस मुझे लगता है सत्ता में आई है, हिमाचल एक मजाक का विषय जो है पूरे देश भर में बन गया है। आज आप देखेंगे विभिन्न मंचों पर जो है
वो जो हिमाचल के लिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हिमाचल के लिए जिस तरह का मतलब हिमाचल में जिस तरह सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्य किया जा रहा है, चाहे वो समोसों का विषय ले लीजिए, चाहे आप इनकी जो खटाखट योजनाएं जो इन्होंने प्रदेश के लोगों को जब इलेक्शन थे उस समय इन्होंने प्रदेश की जनता को लुभावने ऑफर्स दिए, गारंटीज दी, और जनता आज 2 साल इनके जो है बने हुए सरकार को हो गए हैं, लेकिन जनता अभी भी जो है अब उन गारंटियों को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रही है। और जब जब इलेक्शन आते हैं तब तब ये उन गारंटियों को पूरा करने की बात करते हैं। ये महिलाओं को फॉर्म जो है 1500 रुपए के भरवाते हैं, लाइनों में खड़ा करवा देते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं ये सीटें जीत जाते हैं, इलेक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद ये लोग उन्हीं महिलाओं को फिर बैकफुट पे ला देते हैं और विभिन्न ये रोने लग जाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। देखिए, विपक्ष जो है अपनी पूरी की पूरी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा है, लेकिन जिस तरह से भी इस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है वो बहुत ही सोचनीय है। और मुझे लगता है इस समय हमारा प्रदेश 25 और 30 साल पीछे चला गया है, जो कि बहुत ही शर्म का विषय जो है मुझे यहाँ पर लगता है। और अगर मैं बात करूं, हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। वो प्रदेश की जनता की जो लड़ाई है उसको वो प्रतिदिन लड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे प्रतिदिन हमारी प्रदेश की जनता को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो हम लोग जो है प्रतिदिन प्रदेश की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको उनका हक दिलवाने में भी पूरा का पूरा जो है वो अच्छे ढंग से जो है प्रदेश की सरकार के सामने एक मतलब एक दृढ़ जो है विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। बिल्कुल, मैं गौरव जी के पास चलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आदेश जी के पास जाऊंगा। बात बीच में रह गई थी। आदेश जी अपनी बात पूरी करें कि इस कुर्की की जो मतलब तलवार लटकी हुई है सरकार के सर पे, किस तरीके से हटेगी वो? मुकेश जी, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कोर्ट का फैसला है, उसको आ जाने दें, उसको एग्जामिन कर ले, उसके बाद कहीं कुछ नहीं, फैसला आ चुका है सर, तभी तो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं ना। फैसला तो आ चुका है, फैसला आ चुका है। ऑर्डर की कॉपी जरा मिल जाए तो उसको एग्जामिन किया जाएगा, कहाँ पे क्या लैप्सेज है, किसकी गलती है, कितना पुराना केस है, आपसे छिपा हुआ नहीं है, आज का केस नहीं है, इतना पुराना केस है ये जो है, तो उसको एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बड़े अदब के साथ कह देना चाहता हूँ कि जहां पे भी गैर बीजेपी सरकारें हैं, खजाने की कोई दिक्कत नहीं है, सोशल वेलफेयर स्कीमें बहुत अच्छे से चल रही है। सरकार का काम यही होता है, हमारा जो जीएसटी का पैसा वो भी सरकार के पास काफी बड़ी मात्रा में रुका हुआ, आपको मालूम है, और हर राज्य का पैसा भारत सरकार ने रोक रखा है। तो ये तमाम वो चीजें हैं। तो इसीलिए पैसा नहीं दिया जा सका। 64 करोड़ रुपए जो है, मैं ये नहीं 64 करोड़ रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन वो बढ़ के कितना हो गया तो फैसले में आपने बताया अभी जो 150 करोड़ हो गया है। तो 150 करोड़ किसी राज्य के लिए, राज्य की प्रतिष्ठा के सामने 150 करोड़ कोई अमाउंट नहीं है। राज्य की प्रतिष्ठा वो तो आपके एक नेता अगर अपना हर गैर बीजेपी सरकार के राज्य को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पैसा दे रही है आपको मालूम है। सबका जीएसटी का पैसा रुका हुआ है। ये सरकार भेदभावपूर्ण तरीके से काम करती है और बीजेपी के राज्य में भी ऐसा ही है। अभी हरियाणा के अंदर चुनाव था, वहां के मंत्री थे गुप्ता जी, स्वास्थ्य मंत्री जो है, तो वहां किसी भी व्यक्ति का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था आयुष्मान योजना के तहत जो है। तो आयुष्मान योजना के तहत ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, पता चला कि ट्रीटमेंट आऊंगा आपके पास। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा रुपया भारत सरकार ने दिया ही नहीं। ठीक है, चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के कारण हिमाचल भवन जो है वो नीलामी की कगार पे पहुंचा है, और जीएसटी का पैसा मिल जाता तो आप शायद पैसा चुका देते, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। और पैसा नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार जो है जीएसटी की जो हिस्सेदारी वो आपको नहीं दे रही है। ठीक है, आदेश जी में आएंगे। हमारे साथ गौरव गुप्ता जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो बताएंगे कि इसके पीछे असल वजह क्या है। गौरव जी, क्या है असल वजह? क्यों सरकारें जो है आर्थिक रूप से इतनी कमज़ोर हो जाती है कि 64 करोड़ रुपया तक देने के पैसे नहीं होते, हालांकि वो बढ़ के अब 150 करोड़ हो गया है। क्या आपको लगता है जो सोशल वेलफेयर स्कीम, जो बिना अनप्लान्ड योजनाएं जो चुनाव में वादे कर लिए जाते हैं और उसको पूरा करने में खजाना खाली कर दिया जाता है और इस तरीके की दिक्कतें जो है वो सामने आती है, क्या आपको लगता है कि ये अनप्लान्ड योजना को लागू करने के कारण हुआ है या इसकी वजह कुछ और है?
हाँ, ऐसा ही है। अनप्लान्ड योजना करने की वजह से फंड नहीं बचता, उसकी वजह से ऐसा होता है। यहाँ एक चीज और देखने के वाली है कि ये प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हो सका। जो मूलभूत आवश्यकताएं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई थी, जो प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी नहीं प्रोवाइड कराई गई और इससे ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। एक पावर प्रोजेक्ट जो पूरा हो सकता था वो भी पूरा नहीं किया गया। ये भी एक देखने की बात है कि जो ऑर्डर से हमें पता लग रही है। तो यहाँ पे यार 3 आघात लगे हैं। एक तो 150 करोड़ का जो पेनल्टी लगी है वो, प्लस एक पावर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की प्रतिष्ठा पे भी आंच है। तो इस तरीके की योजनाएं जो बनाई जाती है जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता कि इस पैसा कहाँ स्पेंड करना है, कैसे स्पेंड करना है, उसकी वजह से ही ऐसा मोड़ आ जाता है। बिल्कुल, पैसा कहाँ से आएगा ये जो है सोच, जब आप ऐलान करते हैं, जब आप वादे करते हैं, उस समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि ये पैसा आएगा कहाँ से, और ये जो अतिरिक्त जो भार, जो आर्थिक बोझ जो है आप डाल रहे हैं राज्य के खजाने पे, वो पैसा आएगा कहाँ से, इसकी बात नहीं की जाती है। और इसीलिए अब चुनाव आयोग के पास भी ये गया है कि चुनाव आयोग हो सकता है अगले चुनाव से ये करे कि अगर आप कोई स्कीम देना चाह रहे हैं, अगर रेवड़ी बांटने मुफ्त की बात कर रहे हैं, तो आपको चुनाव आयोग में ये बताना पड़ेगा कि ये पैसा जो है आप कहाँ से लाएंगे। पूरी योजना आपको चुनाव आयोग में बतानी पड़ेगी। ये एक अच्छी बात है। मैं वापस डॉक्टर सीमा जी के पास जाऊँगा। सीमा जी, 2 चीज़ें हुई हैं, मैं वही चीज़ आदेश जी से भी पूछूंगा। 2 चीज़ें हुई हैं। ये जो पैसा जो 64 करोड़ बढ़ के 150 करोड़ हुआ है, ये देने की बात है। और ये जो देना है, ये कंपनी जो है, कंपनी ने जो वहाँ पर एक रिजर्व मनी के रूप में सरकार को दिया था, वो पैसा मांग रही है। वो रिजर्व मनी कब मांगा जाता है? जब प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है, या प्रोजेक्ट जो है सरकार की तरफ से कुछ खामियां हैं, सरकार की वजह से अगर पूरा नहीं हो तो वो पैसा वापस करती है। यही अगर कंपनी की वजह से होता तो कंपनी को के ये पैसे सरकार जब्त कर लेती। जाहिर है 2 तरीके का नुकसान जो है हिमाचल सरकार को, एक तो पैसा लौटाना पड़ रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो पूरा नहीं हुआ है। और बिजली मुफ्त में आपने देने का वादा कर लिया है, बिजली आप कहाँ से देंगे? पैसा आपके पास है नहीं। तो आगे 2 साल हो गए, 3 साल के बाद चुनाव होंगे, सरकार अगर बदलती है तो फिर इसी तरीके की चीज़ें बीजेपी को भी फेस करनी पड़ेंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो प्रोजेक्ट का काम है, ये 2012 से 2017 तक एग्जीक्यूट होना था। उस समय जो है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लेकिन जैसा कि हमारे जो यहाँ पर हमारे साथ अर्थशास्त्री जी बैठे हैं, गौरव गुप्ता जी, उन्होंने भी कहा कि जो बेसिक चीजें थी, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी, वो पूरी करनी थी, जो कि वीरभद्र सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई। और उसी को लेकर जो है ये जो हमारी सैली हाइड्रो पावर लिमिटेड है, कंपनी है, ये जो है कोर्ट गई और कोर्ट में जो है इसको कोर्ट केस ये चल पड़ा। और उस कोर्ट केस का जो फैसला है वो 13 जनवरी 2023 को आया, जिसमें कोर्ट द्वारा इनको 64 करोड़ रुपए जो है सरकार को देने की बात कही गई। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सरकार ने इसको ना तो, अगर ये डबल बेंच के पास चले जाते इस कोर्ट को लेकर हाई कोर्ट में, तो भी ये बात की जा सकती थी, या दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये इस मैटर को लेकर जा सकते थे, या कोर्ट के बाहर भी जो सैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जो लोग हैं उनके साथ ये लोग बैठकर नेगोशिएट कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। बात रही पैसे की, ऐसा नहीं है कि हमारे प्रदेश में इनके पास पैसा नहीं है। अगर ये सीपीएस का केस, जबकि ये जानते हैं कि सीपीएस स्टार्टिंग से ही एक असंवैधानिक बात बोली जा रही थी हिमाचल में कि असंवैधानिक पद है, आप सीपीएस बना ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने 6 सीपीएस जो है हिमाचल में बनाए और उनका कोर्ट केस हाई कोर्ट में लड़ा और उसको लड़ने के लिए उन्होंने करोड़ों की फीस चुकाई। और आज भी जब हाई कोर्ट से उनको सस्पेंड कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया उस पद को, तो ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पर भी ये लोग करोड़ों की फीस दे रहे हैं। और हाई कोर्ट ने भी जो ये केस की सुनवाई की है, अपना फैसला सुनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही इन्होंने यहाँ पर इस चीज को खत्म किया है हिमाचल में। लेकिन फिर भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं और ये यहाँ पर कर रहे हैं, ये करोड़ों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैं बात करूंगी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, ये मैं बात करूं तो इन्होंने प्रदेश के लिए अभी तक कुछ किया ही नहीं है। केंद्र से 250 करोड़ रुपया हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कांगड़ा में, धर्मशाला में, उसके लिए आया। इनको मात्र उसमें 25 करोड़ रुपया देना था, ये वो नहीं दे पा रही हैं। इन्होंने कृषि विश्वविद्यालय है हमारा पालमपुर में, वहां की जमीन को इन्होंने किसी कंपनी को निजी हाथों में देने की बात कर दी है। यहाँ पर जो है, अगर मैं बात करूं आम जनमानस की,
तो डीजल जो है हमारे प्रदेश में 7 रुपए बढ़ चुका है। हमारे जो सीमेंट के दाम है वो 60 रुपए बढ़ चुके हैं। पानी का बिल जो पिछली सरकार ने यहाँ की जनता के लिए माफ किया था वो उन्होंने फिर से देना शुरू कर दिया। और मैं एक और बात करूं बिजली की, ये 130 यूनिट मुफ्त बिजली की बात करते थे, वहां पर इन्होंने 46% बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। और एक और बात, इन्होंने टॉयलेट टैक्स लगा दिया था। ये तो विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई तो इन्होंने उसको वापस लिया, लेकिन अभी भी ये पूर्णतः वापस नहीं लिया गया है। अभी भी ये मैटर जो है होल्ड पे डाला गया है। दूसरी बात, एचआरटीसी की बसेस जहां पर गरीब जनता पैसेंजर जो है जाते हैं, वहां पर भी इन्होंने 5 किलो से ज्यादा अगर कोई भी व्यक्ति लगेज लेके जाएगा तो उसका भी किराया काटा जाएगा। तो इस तरह का शासन ही प्रदेश में चला रहे हैं। इन्होंने 10 गारंटियां दी थी, आज भी 22,50,000 महिलाएं इनका फील्ड में इंतजार कर रही हैं कि कब ये लोग फील्ड में आएंगे। डॉक्टर सीमा, यही तो बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार के पास पैसे नहीं है। आज भी युवा अपनी नौकरियों के लिए इन्होंने 5 साल में 5 लाख नौकरियों की बात की थी, पर ईयर इन्होंने 1 लाख नौकरी की बात की थी। आज भी युवा नौकरियों के लिए तरस रहा है। इन्होंने जो है, ये कहते हैं मोदी जी ने क्या दिया, मोदी जी ने हमारे प्रदेश को धुआं मुक्त राज्य बनाया है। मोदी जी, आज हमारी किसान सम्मान निधि 8 लाख किसानों को सम्मान निधि मिलती है। मोदी जी ने हमें 190 करोड़ रुपया आपदा के टाइम पे 4 किस्तों में दिए। जब हमारी इस साल दोबारा आपदा आई तो 378 करोड़ रुपया मोदी जी ने हमारे प्रदेश को दिया। 92,000 मकान जो है आपदा में, जितने भी मकान हमारे अगर क्षतिग्रस्त हुए हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन ये सारी चीज डॉक्टर सीमा, आप तो बहुत अच्छा सारे आंकड़े आप बता रही हैं डॉक्टर सीमा। हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिए हमें, जो है उन्होंने एनएच बना कर दिए, 4 लेन हमारे, ये आज पूरे हमारे प्रदेश में जाल बिछ रखे हैं। ये किस तरह की बात ये कर रहे हैं? अगर आज प्रदेश जो है कर्मचारियों को तनख्वाह भी दे पा रहा है तो वो मोदी जी के कारण दे पा रहा है। जब सेंटर से पैसा आता है, अगर कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है तो माननीय मोदी जी की वजह से मिल रही है। ये किस तरह की बात है ये लोग कर रहे हैं? ये सिर्फ लूट और खसूट की राजनीति कर रहे हैं। ये हर जगह पर लोगों को सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आदेश जी, आप सुन रहे होंगे, हेमा जी ने बहुत ही कैटेगरिकली जो है चीज़ों को साफ किया और कहा है कि सरकार के पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। 2 चीज़ें हुई, एक तो लापरवाही हुई है, आपको बेंच में जाना चाहिए था, डबल बेंच पे भी अब अपील की जा सकती थी, सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता, लेकिन सरकार की प्रतिष्ठा को बिल्कुल एक तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि हमें लौटाना है, और ये आज नतीजा जो है, आपकी प्रतिष्ठा जो है दांव पे लगी हुई है, नीलामी की कगार पे पहुँच गई है। दूसरी बात, जो पैसा आप खजाने में नहीं है, वो खजाने में पैसा भरने के लिए आप जनता का पेट काट रहे हैं, जनता का खून चूस करके आप चाहते हैं कि खजाना भरे। ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो जनता रिफ्लेक्ट करेगी। तो मैं आदेश जी आपसे जवाब चाहूँगा इस पर, लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक का, वापस आएंगे तो आदेश जी से जवाब लेंगे कि आखिर कब तक जनता का खून चूस कर सरकार अपना खजाना जो है वो भरती रहेगी। हम चर्चा कर रहे हैं खटाखट स्कीम ने क्या हिमाचल भवन को किया नीलाम, क्या सरकार की प्रतिष्ठा से दांव पे लगी हुई है, कुर्क होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। आदेश भारद्वाज जी के पास वापस चलते हैं। आदेश जी, जो सीमा जी ने सवाल उठाया कि जनता के पैसे, जनता के खून चूस करके सरकार अपना खजाना जो है वो भरना चाहती है। बस में अगर 5 किलो से ज़्यादा अगर आप सामान ले जा रहे हैं तो टैक्स लगाने, उससे फीस वसूलने की ये कौन सी बात हो गई? पहले आप जो है टॉयलेट सीट गिन करके टैक्स लगा रहे थे, तो उसे वापस लिया, तो अब आप सामान अगर कोई 5 किलो से ज़्यादा ले जाएगा तो आप उसमें पैसा लेंगे। ये कौन सी स्कीम है? इससे कितना पैसा कमा लेंगे आप? मुकेश जी, आपने कहा खून चूस के टैक्स लिया जा रहा है। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब जीएसटी लॉन्च किया तो लोगों का खून उस दिन से चूसना शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार चूस रही है। और ये मैं इसलिए बता देना चाहता हूं कि भगवान श्री राम, आदेश जी, मोदी सरकार ने जो किया ठीक है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उससे जब चर्चा करेंगे तो बात कर लेंगे उस पर। अभी तो आप सुक्खू सरकार की बात हो रही है ना, अभी तो हिमाचल की बात हो रही है। जो हिमाचल भवन दिल्ली में है, नीलाम होने की कगार पे आ गया है, वो नीलामी से बचाने के लिए पैसा कहाँ से ला रहे हैं? सच्ची बात, आपने कुछ घंटे पहले नोट बांटते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन तो वो मीडिया क्या कह रहे हैं? तो वो नोट आपको मिलने चाहिए थे। वर्ग कहीं ना कहीं लोगों को मुद्दे से भटकाना चाह रहा है। आज विनोद तावड़े जी पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं। अरे भाई, तो क्या वो पैसे, तो वो आपके पैसे थे? मतलब वो आप तो गजब बात कर। अरे आदेश जी, पैसे कहीं बांटे गए,
चुनाव आयोग काम कर रहा है ना, बांटे गए तो कोई कह रहा है आप नहीं कर रहे ना आदेश जी, आप भाई चुनाव आयोग ने पकड़ा ना, अगर चुनाव अगर आप सिर्फ हिमाचल की बात करें, आप हिमाचल के प्रवक्ता बनकर बैठे, आप हिमाचल की बात करें। हिमाचल की जनता कांग्रेस की प्रवक्ता से जवाब चाहती है, हिमाचल की जनता कांग्रेस के प्रवक्ता से जवाब चाहती है। आप हिमाचल के प्रवक्ता बनकर बैठे, आप हिमाचल की बात करें, आप जवाब दें हमें, आप जवाब दें हिमाचल की जनता को, आप मुद्दे को। आदेश जी, आपके पास हिमाचल प्रदेश के लिए कोई जवाब नहीं है। 64 करोड़ रुपया क्यों नहीं भर पाई? पैसा इकट्ठा किया गया, लेकिन वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अपने अकाउंट में जा रहा था। आदेश जी ठीक है, वो रिकॉर्ड में जा रहा था, चलिए वो उसके लिए तो जो उसके लिए बाद में बात कर लेंगे। आदेश जी, आप ये तो बताइए, जो 150 करोड़ रुपया देंगे कि नहीं देंगे? 150 करोड़ रुपया दे करके प्रतिष्ठा बचेगी हिमाचल प्रदेश की, या बिक जाने दीजिएगा आप हिमाचल भवन को? कोई प्रतिष्ठा को खतरा नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को खतरा है, जिसका आप नंगा नाच जो कर रहे हैं वो दिखाने से डर रहे हैं, वो आप दिखाने से डर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको जिम्मेदारी क्या है? ये निर्लजता है, ये इस तरीके से बात नहीं होती, इस तरीके से। आदेश जी जो सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पे आप बात नहीं कर, जो सवाल पूछा जा रहा है उस दिखाएंगे, क्योंकि वो साहस नहीं है। सरकार ने क्या कर रखा है, वो सबसे पहले हमने दिखाया था, वो ब्रेकिंग भी हम ही ने सबसे पहले की। लेकिन आप हमारा चैनल देखते नहीं है, आप तो अपना चैनल देखते हैं, आपके चैनल में सच दिखता नहीं है। हम अपना चैनल नहीं देखते, हम देश का चैनल देखना चाहते हैं। ये आप सही जगह हैं, तो ये देश का ही चैनल है, आप सही जगह हैं आप यहाँ पे। आप बताइए, जो हिमाचल प्रदेश की प्रतिष्ठा कैसे बचेगी, कैसे बचाएंगे? 150 करोड़ कहाँ से लाएंगे? 150 करोड़ का हिमाचल प्रदेश का पैसा, हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश के लोगों की प्रतिष्ठा, उनके विकास, उनके उत्थान, उनके जीवन में बदलाव आए, उसमें लगाएगी। हम इस तरह से नहीं चुनाव में पैसे, लेकिन आप उनका पैसा नहीं चुकाइएगा। जो पैसा आपके पास जमा किया था कंपनी ने रिजर्व मनी के रूप में। आदेश जी आप क्या कह रहे हैं? आदेश जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदेश जी आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जो पैसा सरकार, तो पकड़े गए, 11 साल मुकदमा चला, 4 साल की सजा हुई। ये बताएं देश को, जो आज ये कर रहे हैं, नोट आपने बताएं वो। आपने बता दिया ना, आपने बता दिया ना। जमानत में बाहर है, आपके जो बड़े नेता हैं जमानत में बाहर हैं। आप चाहे वो हिमाचल में हो कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे केंद्र में हो बड़े नेता, आप डिबेट को कौन सी दुनिया में घुमा रहे हैं? आप खुद जानते हो, आप खुद जानते हो। उस तरह का फिर वो काम कर रहे हैं। आपके जो बड़े नेता खुद जमानत में बाहर हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं वो बात कर रहा हूं जो भारत के इतिहास में है। डिबेट को कौन से मुद्दे में भटका रहे हैं? आप डिबेट में कुछ बोलना नहीं चाहते। हिमाचल की जनता इंतजार कर रही है आपके। अरे भाई उत्तर दीजिए आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते। आप इस विषय में मुझे लगता है ज्ञान नहीं है। हिमाचल की जनता आपसे उत्तर चाहती है, उत्तर दीजिए। जनता का उत्तर और हिंदुस्तान की पूरी जनता का उत्तर हम देते हैं। आज मन की बात होती है देश में, जन की बात और काम की बात नहीं होती है। पूछिए अपने भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय प्रधानमंत्री। आप हिमाचल की बात करें, आप हिमाचल की बात करें। आज का मुद्दा हिमाचल को लेके आप हिमाचल की बात करें। ये अंतर है। आप बताएं क्यों 60 करोड़ रुपया क्यों नहीं दिया गया? क्यों हिमाचल के लोग खाएंगे, चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? ये प्रेस वार्ता होती है। चलिए ठीक है, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, आप आदेश जी आप हिमाचल पे जवाब नहीं देंगे। गौरव जी जरा सा अपना कैमरा दूर करेंगे तो मैं गौरव जी के पास वापस आऊँगा। गौरव जी, ये जो चर्चा हो रही है, आप सुन ही रहे हैं, दोनों आदमी को आदेश, कांग्रेस जो है जवाब देना नहीं चाहती है, लेकिन ये स्थिति आज आई है इनके पास, हिमाचल प्रदेश के पास। ये स्थिति किसी भी सरकार के पास आ सकती है जो मुफ्त की योजनाएं बांटते, जो फ्री में बिजली, फ्री में पानी और खटाखट जैसी स्कीम अगर लाते हैं। एज ए अर्थशास्त्र की आपको लगता है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करे जनता में, तो जो मुफ्त की योजनाएं वो दे रही हैं, ठीक है, आपको साथ में जो है वो भी बताना चाहिए कि ये पैसा आप कहाँ से लाएंगे और इसका भार जो है अल्टीमेट, क्योंकि इस तरीके की योजनाओं का अल्टीमेटली जो बोझ है वो जनता पे ही पड़ता है। एज ए इकोनॉमिस्ट, मैं भी चूंकि इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये जो है अल्टीमेटली बोझ जो है वो जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आज हालत हुई है, ये गलत स्कीम के कारण हुई है, गलत आर्थिक नीति का परिणाम है ये?
हाँ बिल्कुल, ये गलत आर्थिक नीति का ही परिणाम है। सरकार को हमेशा कोई भी योजना लाने से पहले कोई भी योजना अनाउंस करने से पहले देखना चाहिए कि उसका फंड्स कहाँ से आएगा, कैसे अरेंज होगा। और सेकंड यहाँ पे ये भी देखने वाली चीज है कि जो कोई भी अगर हिमाचल में आज की डेट में कोई भी बिजनेस करने से, कोई भी पावर का प्रोजेक्ट लगाने से भी डरेगा, क्योंकि वहां पे किसी भी कंपनी का उद्देश्य कोई पैसा लेना नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए और बिजनेस किया जाए, रोजगार जनरेट किया जाए। लेकिन जब इस तरीके से उसको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो कोई भी कंपनी हिमाचल में कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पीछे हटेगी। तो इस तरीके का लॉस हर जगह आता है कि लोग डरते हैं वहां पे काम करने के लिए, कि सरकार के साथ काम करने के लिए। तो सरकार को सोच के करना चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट लाए उसको सोच के उसकी फंड्स कहां से आएंगे, कैसे अरेंज होंगे, उसका पूरा और कुछ रिजर्व भी रखना चाहिए सरकार को, जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए उसका उपयोग किया जा सके। उसके बाद उसको कोई भी योजना बनानी चाहिए। बिल्कुल, इसमें तो एक जो चीज़ है, कोई भी सरकार जो है वो जनता नाराज हो इस तरीके की स्कीम नहीं लाना चाहती। जब चुनाव में आप मुफ्त यात्रा की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम गोबर खरीदेंगे, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, आज तक तो कोई खरीदी हुई नहीं गोबर की। बहुत सारे किसान हमारे पास आते हैं जो कि भाई इस पर गोबर खरीदने की बात करी थी। अब सरकार के पास समोसा खाने के पैसे नहीं है, समोसा के पैसे चुकाने पैसे नहीं है, तो फिर गोबर कहाँ से खरीदेगी। और जब आपके पास पैसे नहीं, तो ये चूंकि मुझे लग रहा है कि ये जो 64 करोड़ रुपया या जो 150 करोड़ हो गया वो चुकाने का मसला नहीं है। मसला ये है कि ऐसा नहीं कि नीयत खराब है सरकार की, सरकार के पास पैसे नहीं है। और पैसे क्यों नहीं है ये समझना नहीं चाहती सरकार। आदेश जी, जरा सा अगर आप मोदी और केंद्रीय योजनाओं पर बोलने से अगर आपको थोड़ा सा वक्त हो तो थोड़ा इसमें भी बोलिए कि सरकार की नीयत सुक्खू सरकार की खराब नहीं है, मैं ये नहीं मानता, लेकिन सुक्खू सरकार के पास पैसे नहीं है। पैसे इसलिए नहीं क्योंकि उसने जो है अनाप शनाप तरीके से पैसे खर्च कर दिए जनता के टैक्स के। तो जहां सही जगह पैसा देना था वो पैसे उनके पास नहीं है। अनाप शनाप कोई पैसा खर्च नहीं। अनाप शनाप कोरोना के समय में था कि किस तरह से हेल्थ में हेराफेरी हुई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट ने काम किया और लोगों की मृत्यु हो रही थी, झूठे बिल बना के और तमाम चीजें खाई जा रही थी। भ्रष्टाचार तब हुआ जब दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, ऑक्सीजन का सेकंड लार्जेस्ट है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण आपसे इससे साफ पता चल रहा है कि आपके पास जवाब नहीं है, आप भी मानते हैं। आदेश जी, ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई, ये देश का हाल बना दिया इन्होंने जो है। भाई साहब, उस ऑक्सीजन की कमी के बाद 5 चुनाव हो गए। जो बात आप कर रहे हैं आदेश जी, हमें प्रदेश चलाना आता है। आदेश जी, सरकार चलाना, प्रदेश चलाना अगर आपको आता, 35,000 करोड़ रुपए कर्जा था देश पे। ये जो कोरोना के बाद 5 चुनाव हो गए, 85 रुपए का कर दिया। आज डायलिसिस पे नहीं है, जब 57 रुपए पे डॉलर। आदेश जी, चलिए आपसे अब सवाल, आपसे सवाल, आप उसकी बात नहीं करते। आपसे क्या सवाल पूछे आप जो बात कर रहे हैं आदेश जी, आप जिस दौरान की बात कर रहे हैं आदेश जी, जिस दौरान की बात कर रहे हैं उसके बाद 5 चुनाव हो गए, 5 चुनाव में कांग्रेस उसके बाद ही तो देश बर्बाद हो गया। हाँ, तो उसके बाद भाई जनता ने जवाब दे दिया ना। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। आपको जो लग रहा बेमानी वो जनता को नहीं लगी ना। ये आरोप तो आपके खारिज हो गए, आपके तो आरोप खारिज हो गए भाई साहब। अरे चलिए, आपके पास अच्छा एक चीज बताइए, जब पैसे नहीं थे 1600 करोड़ रुपए पर डे होगी है। आदेश जी एक चीज, मैं ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ये मेरे एक बात का जवाब दीजिए, जब सरकार के खजाने में पैसे नहीं थे तो समोसा क्यों ऑर्डर किया, वो भी 5 स्टार होटल से? 5 स्टार होटल से। हर जरूरी चीज के लिए पैसा है, फिजूल खर्ची के लिए पैसा नहीं है। हम हर चीज का ऑडिट कराते हैं, सरकार का नियम है, उसको टेबल करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के समय में वो चीजें टेबल होनी बंद हो गई है। चलिए अब एक चीज मुझे बता दीजिए, चलिए अब एक चीज, ठीक है, हमारे पास हम प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। किसान मजदूर नौजवानों की तो बात छोड़ दो। हाँ, 4 दिन इलाहाबाद के अंदर स्टूडेंट किस तरह से 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सवेरे 4 बजे आदेश जी सारा आदेश जी आप सब चीज बोलिए। एक बार मणिपुर पे भी तो बोलिए। अब अभी तक आपने मणिपुर नहीं बोला। हर एक वे बोलते हैं मणिपुर भी बोलेंगे। हाँ, मणिपुर, हिमाचल नहीं बोलेंगे आप, मणिपुर बोलेंगे, गुजरात बोलेंगे, महाराष्ट्र बोलेंगे, हिमाचल नहीं बोलेंगे। ठीक है, हिमाचल छोड़ के आप सब चीज बोल रहे हैं। सीमा जी, डॉक्टर सीमा हंस रही है आपकी बात सुन करके।
अरे आप हिमाचल प्रदेश की प्रतिष्ठा दांव पे है आदेश जी, हिमाचल प्रदेश की प्रतिष्ठा दांव पे है। नीलामी की कगार पे पहुंच गई है, हिमाचल भवन को नीलाम किया जा रहा है और आप समोसे का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं और वहां बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। आप डॉक्टर सीमा जी किस तरीके से, मान लीजिए आप सरकार नहीं, आप विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। नहीं ठीक है, मैं समझ गया। आप आदेश जी, आप विपक्ष, मैं क्यों नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता भाई, ऐसे थोड़ी। बहुत सारे बेचारे धक्के खा रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं आप छोड़ सकते हैं, मैं नहीं छोड़ सकता भाई। हिमाचल गांधी जी ने स्पीकर साहब को कहा, हाँ, पत्रकारों ने जब राहुल गांधी जी को अनुरोध किया कि सर हमें इसके पिंजरे कैद खाने से निकलवाइए। अच्छा, तो निकलवा दिया। गांधी जी ने पार्लियामेंट में जाके स्पीकर साहब को कहा कि बेचारे पत्रकारों को आजाद कर दो। तो आजाद हो गए। चलिए, उसके लिए धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, आपको धन्यवाद। ये नेहरू जी के समय की बात बता रहे हो, आपको धन्यवाद। नेहरू जी के समय की बात बता रहे हैं शायद। नहीं आदेश जी, नहीं फिर आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप भटका रहे हैं समय की बात को। आदेश जी, आदेश जी आप भटका रहे हैं, आप भटका रहे हैं लोगों को। मैं भटकूंगा नहीं, ठीक है। आपने नहीं, आप भटका रहे हैं। आप हिमाचल की बात नहीं कर रहे, आप हिमाचल की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की बात कर लिया आपने पूरी दुनिया की बात कर ली, हिमाचल की बात नहीं की जिस पे चर्चा हम कर रहे हैं। कैसे प्रतिष्ठा बचेगी भाई? आपके हिमाचल की चिंता छोड़ दो। हाँ, वो देवभूमि है, वो देवभूमि। चलिए, मैं चिंता छोड़ नहीं सकता। मैं डॉक्टर सीमा ठाकुर जी के पास, डॉक्टर सीमा ठाकुर, सरकार काम नहीं कर पा रही है, सरकार नहीं कर पा रही है। 150 करोड़ का 150 करोड़ का मसला है। क्या विपक्ष जो है, क्या विपक्ष आगे करेगा? क्या ये प्रतिष्ठा जो है हिमाचल की बचाने के लिए विपक्ष क्या करेगा? ठीक है आदेश जी हो गया, आदेश जी हो गया, प्लीज डॉक्टर सीमा। देखिए, विपक्ष जो है, मैं पहले दिन से इस बात को कह सकती हूँ कि विपक्ष पहले दिन से ही अपनी जो है एक सकारात्मक भूमिका जो है हिमाचल में निभा रहा है। अगर मैं बात करूं, जब हिमाचल में आपदा आई, जब पहली आपदा आई और हिमाचल में बहुत से घर भी यहाँ पर टूटे और लोगों के जो गाय है या लोगों की जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी बनी, तो उस समय भी विपक्ष के जो हमारे माननीय नेता हैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय राजीव बिंदल जी और माननीय अनुराग ठाकुर जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारा गौरव है हमारे प्रदेश का माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उन सब ने जो है मिलकर माननीय मोदी जी के पास विषय को रखा और मोदी जी ने उस समय भी हमें 4 किश्तों में 1190 करोड़ रुपए दिए। जब हिमाचल में दूसरी आपदा आई तो मोदी जी ने हमें जो है 92,000 घर दिए, साथ ही साथ 378 करोड़ रुपए मात्र आपदा से निपटने के लिए दिए। तो विपक्ष की ही तो भूमिका है, जो विपक्ष निभा रहा है। ये भी आपदा ही है डॉक्टर सीमा, ये भी आपदा है, प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। मुझे लगता है कि बिल्कुल आपदा है। ये तो मुझे लगता है प्रत्येक हमारा हिमाचली जो है उसको अपना गौरव है हमारा ये दिल्ली में हमारा हिमाचल भवन। बिल्कुल, तो इसके लिए भी माननीय जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर जी, वो बहुत ज्यादा सीरियस है, मतलब इस मुद्दे को लेकर, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत ज्यादा इस मुद्दे को लेकर सीरियस है। तो मुझे लगता है ये लोग कुछ ना कुछ इसके उसमें अच्छी रणनीति बनाएंगे और इस विषय को जो है आगे भी रखेंगे। और प्रदेश के विषय को लेके अभी तक भी जितनी भी चीजें हुई हैं, हमने जो है इन्होंने जो है मिलकर जो है हमारे केंद्र नेतृत्व के पास रखा है, तो आगे भी इस विषय को लेकर वो केंद्र नेतृत्व के पास रखेंगे और मिलकर जो हमारे जो नेतृत्व है वो मिलकर जो भी इसमें फैसला लेंगे उसको भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी। बिल्कुल ये प्रतिष्ठा है हिमाचल की, ये धरोहर है हिमाचल की, और इसे केवल सरकार की एक गलत नीति के कारण जो है नीलाम होने से बचाना चाहिए और हिमाचल के लोगों को जो है मिलजुल करके आगे आकर के हिमाचल भवन को बिकने से बचाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जितने भी हिमाचल के लोग हैं वो सोच रहे होंगे सीरियसली और इसे बिकने नहीं देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे, क्योंकि सरकार कुछ भी कहे ये प्रतिष्ठा है और ये सबकी है, पूरे हिमाचल की प्रतिष्ठा है। ये केवल सुक्खू सरकार की प्रतिष्ठा नहीं है और इसको बचाने के लिए पूरा हिमाचल आगे आकर के इसे बचाएगा और यह हिमाचल भवन नहीं बिकेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर सीमा ठाकुर जी आपका, गौरव गुप्ता जी आपका, आदेश भारद्वाज जी आपका, जुड़ने के लिए और अपनी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गलत नीतियों के कारण, गलत आर्थिक नीतियों के कारण जिस तरीके से सरकार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और हिमाचल प्रदेश की प्रतिष्ठित, हिमाचल प्रदेश का सम्मान कहे जाने वाले हिमाचल भवन पे आज कुर्की की नीलामी की तलवार लटक रही है, उसके लिए जिम्मेदार भले ही कोई सरकार हो, लेकिन उससे जरूरी है कि सरकार को जिम्मेदार ठहराने से पहले जो है इस प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की जाए और हिमाचल के सारे लोग, पक्ष हो या विपक्ष, मिल करके इस नीलामी को टालें और उसे प्रतिष्ठा जो है उसे स्थापित करें फिर से। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।
नमस्कार।